हज़रत उसामा बिन ज़ैद की बड़ी खूबियाँ हैं। वो बड़े बहादुर इंसान थे। मैदान जंग में उनकी तलवार की चमक देखते ही दुश्मनान इस्लाम भाग खड़े होते हैं। वो खुद बयान करते हैं कि एक मार्के में एक काफर से लड़ते हुए मैंने उस पर गलबा पा लिया। मेरे साथ एक अंसारी सहाबी भी थे। उसे कत्ल करने के लिए जब हमने तलवारें बुलंद की, मेरे शिकंजे में आया हुआ वो काफर, वो हरीफ कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने समझा कि वह अपनी जान के खौफ से कलमा शहादत पढ़ रहा है, चुनांचे मैंने उसको कत्ल कर डाला। और फिर जिस वक़्त मेरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो मैंने उनको इस बात से आगाह किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े तासुफ से, आपने पूछा उसामा कलमा शहादत पढ़ने के बावजूद तुमने उसको कत्ल कर दिया? मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, उसने तो जान के खौफ से, उसने मारे जाने के डर से कलमा पढ़ा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसामा क्या तुमने उसका जिगर फाड़ कर देखा था कि उसने खौफ से कलमा पढ़ा है या दिल से? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बार बार फरमा रहे हैं उसामा क़यामत के दिन तुम इसके कलमा शहादत का क्या जवाब दोगे? और उसामा की ये हालत कि वो अपने इस अमल से, अपने इस फेल से इतने नादम कि कहते हैं कि मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई कि काश मैं इससे पहले मुसलमान ही ना हुआ होता और आज ही मैंने इस्लाम कबूल किया होता। इसलिए इस्लाम कबूल करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा मूता के अंदर शहीद हुए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में उसामा बिन ज़ैद को मूता की तरफ लश्कर का सरदार बनाकर भिजवाने का फ़ैसला किया। जब उन्हें अमीर लश्कर बनाया गया तो लोगों के अंदर चहमगोइयाँ शुरू हो गई। किसी ने कहा उसामा अभी छोटे हैं, उनके बड़े में मुकाबले में बड़े बड़े जलील और कदर सहाबा कराम मौजूद हैं, उनको लश्कर का अमीर बनाना चाहिए था। उसामा तो अभी छोटा है, उसकी उम्र क्या है, 20 साल उम्र है सारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पहुंची तो आपने इरशाद फरमाया कि तुम लोग उसामा की अमारत पर बातें करते हो, इससे पहले तुमने इसके बाप ज़ैद बिन हारिसा की अमारत पर भी बातें की थी, हालांकि वो खूब अमारत के लायक था, वो लोगों में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब था। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा ही को इस्लामी लश्कर का सालार बनाया। और आपको ताज्जुब होगा नाज़रीन कराम कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी अजीम शख्सियत भी उस लश्कर के अंदर मौजूद थी। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाता है और हज़रत उसामा लश्कर को लेकर रवाना ना हो सके। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अमीर अल मोमिनीन मुकर्रर होते हैं। तो आपने खलीफा बनने के बाद जो सबसे पहले काम किए उनके अंदर लश्कर उसामा को मूता की तरफ रवाना करने का काम भी था। उसामा लश्कर की क़यादत करते हुए जिस वक़्त रवाना हुए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके घोड़े की लगाम को पकड़ लिया था। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम के उस इलाके बल्का उर्दन के इलाके के अंदर है जगह मूता का इलाका, जहाँ उनके वालिद ज़ैद, जाफ़र तैयार, अब्दुल्ला बिन रवाहा और दूसरे सहाबा कराम शहीद हुए थे। वहाँ पर पहुँचते हैं, इलाके के ऊपर हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी फ़ौज के साथ हमला करते हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इज़्ज़त दी, उनको फ़तह से हमकिनार किया। आप दुश्मन के बहुत सारे फ़ौजियों को कैद करते हैं और ढेर सारे माले गनीमत के साथ मदीना मुनव्वरा वापस आते हैं। नाज़रीन किराम ज़रा अंदाज़ा कीजिए, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हज़रत उसामा बिन ज़ैद से जब मुलाकात हुई
तो सैयदना उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वो अमीर के नाम से मौसूम करने लगे। वो जब भी आपसे मिलते तो कहते अस्सलामु अलैकुम या अमीर। अजीज़ो, हज़रत उसामा बिन ज़ैद किस मदरसे से फारिग थे? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता थे। आपने उनकी तरबियत की थी, आपने उनकी रहनुमाई की थी, आपने उनकी परवरिश के अंदर हिस्सा लिया था। हज़रत उसामा बिन ज़ैद को ये एज़ाज़ हासिल है कि जिस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौका पर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो आपके ऊँटनी पर हज़रत उसामा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ थे, यानी आपके पीछे बैठे हुए थे। चूँकि हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला की तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हुई थी, इसलिए आपका दिल हसद, बुग़्ज़, कीना जैसे घटिया जज्बात से बिल्कुल पाक और साफ था। अपने से जो बड़े सहाबा किराम थे उनकी बेहद इज्जत एहतराम करते, जो छोटे थे उनके साथ बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते थे। हज़रत उसामा की मिन जुमला बहुत सारी खूबियों के अंदर एक खूबी ये भी थी कि वो अपनी वालिदा उम्मे ऐमान, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी बाद उम्मी कहा करते थे, उनके इंतहाई फरमाबरदार थे। सीरत निगारों ने एक वाक़या लिखा है कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद के पास खजूर का एक कीमती दरख्त था जिसकी कमो बेश कीमत 1000 दिरहम थी। एक दिन उनकी वालदा ने कहा कि मैंने जुम्मार खाना है। जुम्मार खजूर के दरख्त के अंदर एक गूंद होती है जो चर्बी की तरह सफ़ेद। तो जब उनकी वालदा ने जुम्मार खाने की फरमाइश की तो उन्होंने वो कीमती दरख्त काट दिया और उसके अंदर से उस जुम्मार को निकाला और अपनी वालदा की खिदमत में पेश कर दिया। लोगों ने उनसे पूछा, आपने इतना कीमती दरख्त क्यों काट दिया? फरमाया, बात यह है कि मेरी वालदा ने मुझसे जुम्मार खाने की ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई थी और मेरा ये मामूल है कि जब भी मेरी वालदा मुझसे किसी चीज़ की ख्वाहिश करती हैं तो मैं हत्तुल अमकान अपनी वालदा की खिदमत में वो चीज़ पेश कर देता हूँ। चूँकि उन्होंने जुम्मार खाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो इसकी तकमील के लिए मैंने फ़ौरन खजूर का दरख्त कटवा दिया। नाज़रीन, सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी के बहुत सारे रोशन पहलू हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त इस दुनिया से रुखसत हुए उस वक़्त उनकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। आपकी वफ़ात के बाद उन्होंने वादी कुरा में सकूनत अख्तियार कर ली थी। फिर कुछ अरसे के बाद मदीना शरीफ में आ गए और मदीना शरीफ से 3 मील के फासले पर मकाम में जुर्फ़ है। आजकल ये मदीना शरीफ का एक महल्ला बन चुका है। मकाम जुर्फ़ पर यानी जुर्फ़ के महल्ला में उनका इंतकाल होता है और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत यानी ये 58 या 59 हिजरी के अंदर उनकी वफ़ात होती है। उनकी मैयत को जुर्फ़ के मकाम से, जुर्फ़ के महल्ला से बकी और गरकत में लाया जाता है और वहीं पर उनको दफन किया जाता है। अल्लाह ताला की करोड़ा रहमतें हों इस महबूब रसूल, महबूब नबी, हिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह रहम मोहब्बत करते थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और क़यामत वाले दिन हमें भी उनकी ज़ियारत नसीब फरमाए।